नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अब तो नहीं मैं, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगर तुम डोगा के हाथ लगे तो वो तुम्हें एक जुनूनी की तरह भमोड़ डालेगा। हम जैसे अपराधियों के लिए वो अपने दांत हर समय फाड़ कर रखता है, ताकि हम लोगों के देखते ही वो हमारी हड्डियों बोटियों को उनसे भींचकर उनका चूरा बना डाले। अपराधियों से डोगा का रिश्ता ऐसा ही है जैसे आग और पेट्रोल का, जैसे कुत्ते और बिल्ली का, जैसे सांप और नेवले का। बोलो क्या कहते हो? हमें सिर्फ हाँ या ना सुनना है। हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, ना तो हमारी मुलाकात यहीं पर खत्म हो जाएगी। ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम स्क्रैप का सालाना 40-50 लाख का 2 नंबर का धंधा करने वाले हरामखोर जाति के लोग हैं। एक वो राम भक्त हनुमान था और एक ये देशभक्त हमारा गुरु हनुमान, जो हमारे बलिष्ठ शरीर एवं बुलंद हौसले देखकर हमें उस कुत्ते डोगा जैसे बनाना चाहता था। वो चाहता था कि हम भी अपने गले में देश की वफादारी के घुंघरियों वाले पट्टे पहनकर अपराधियों के दांत खट्टे करें। अबे कानून है ना उसके लिए, तेरी तो। हाँ, पागल बुढ़ा था वो, अच्छा हुआ मर गया। मैं उसका गम धुएं में उड़ा लूं, नहीं तो ये पता चलने पर वो हमें मार देता कि हम लोग स्क्रैप की आड़ में विदेशी हथियार एवं गोला बारूद मंगाकर उन्हें आतंकवादियों को सौंपते हैं। इस काम में खतरा बढ़ गया है। कस्टम एक्साइज सभी पीछे पड़े रहते हैं। वैसे तुम्हें लगता है कि हम डोगा को मार लेंगे? वो कोई खुदा तो नहीं है, पर हमें खोद तो सकता है। वैसे तो तुम हमारी हाँ ही समझो, पर फिर भी हम तुम्हारा प्लान सुनने के बाद ही फाइनल हाँ या ना कहेंगे। हाँ, काम करना या ना करना तुम्हारी मर्जी पर ही निर्भर है। मैंने पहले ही ऑप्शन रखा है। मुंबई की सड़कों पर जब इस तरह की चेंजिंग होती है तो लोगों की निगाहें उस चेंज के पीछे दौड़ते कैमरे को ढूंढने लगती है। किस फिल्म की शूटिंग हो रही है, हीरो कौन है, पर कैमरा तो यहां पर नहीं है। शायद किसी ऊंची बिल्डिंग पर लगा हो। रनिंग सीन को या तो हेलीकॉप्टर से शूट करते हैं या फिर मोबाइल कैमरा वैन से। ये असली चीज है। पुलिस और मुजरिमों के बीच देखो गोलियां चल रही है। ओह नो, पुलिस जीप रेड लाइट क्रॉस कर सामने आ गए, उस ट्रक से टकरा गई है। भड़ाक! मुजरिमों की कार निकल भागी थी। उसे अब कौन रोकेगा? क्रिंच! हाँ, रोकने वाला है तो सही, डोगा। ये तो डोगा का हाथ नहीं है। ब्लैंक! एंकर गन से छुटा एंकर अपने सही निशाने पर लगा था। खनाक! कार सड़क पर अचानक ऐसे जाम हो गई थी मानो उसे हार्ट अटैक पड़ गया हो। क्रिंच! लकड़बग्गो जैसी खाल वाले उस हाथ ने एक शक्तिशाली घूसा मारकर कार के शीशे को तोड़ डाला। अब कार चालक की गर्दन उसके मजबूत शिकंजे में थी। हम लकड़बग्गे जैसा हाथ चाहता तो कार का दरवाजा खोलकर भी चालक को बाहर निकाल सकता था, मगर शायद वो उसे इतना समय नहीं देना चाहता था, या उसके पास इतना समय था ही नहीं। स्क्रिंच! धड़ाक! उफ! कार चालक विस्फारित नेत्रों से उसे देख रहा था। कौन हो तुम? मुंबई की सड़कों का नया प्रहरी, जुर्म की गलियों का नया बारूद, जुल्म का सीना छेदने वाली एक और गोली। थर्ड आ अंडरवर्ल्ड के लिए उड़ी एक और चिंगारी, जो अब लपट बन चुकी है। अब अपराधी करेंगे तौबा, रोएंगे जार जार, मांगेंगे जिंदगी की भीख। जो भी अपराध करेगा वो अपने लिए मुसीबत लेगा मोल, क्योंकि तब उसे नहीं छोड़ेगा तारकोल। सच्चे का बोलबाला, अपराध का मुंह काला। तारकोल मतलब
एक नया डोगा। लेकिन तुम तो अपराध के खिलाफ हो, तो फिर मेरे बैरी क्यों बन रहे हो? मैं अपराधी नहीं हूं। अगर तुम अपराधी नहीं हो तो फिर पुलिस से बचकर क्यों भाग रहे थे? अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त मुझे जो सूझा मैंने वही किया। पुलिस मेरा एनकाउंटर करने के मूड में थी तो मैं और क्या करता। तुम होते तो वहां क्या वहीं पर खड़े रहते गोली खाने के लिए? और वो हथियार जो तुम्हारी कार में से तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करते हुए बाहर को झांक रहे हैं, वो क्या दीवारों पर सजाने के लिए है? वो मेरे नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कब और किसने मेरी कार में रख दिए हैं। तुम एक जासूस हो। तुम इस सच्चाई से खुद को छुपा नहीं सकते। लो देखो, मेरे मोबाइल पर यह न्यूज अभी भी फ्लैश हो रही है। जो अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी, उसी खबर के बाद पुलिस ने तुम्हें ढूंढ निकाला। ये झूठ है। जासूस पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। मैं जासूसी की एबीसी भी नहीं जानता। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं जासूस नहीं हूं। तुम्हें झूठ बोलने की विद्या A to Z आती है। सच का बोलवाला, झूठे का मुंह काला। अब मैं तुम्हारा मुंह इस स्प्रे से काला कर दूंगा। पुलिस तुम्हारे काले चेहरे की बदौलत बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाएगी। रुक जाओ, बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूं और बकवास सुन रहा हूं। ओह डोगा, तुम? डोगा मुंबई और रात का असली रक्षक। अब सही इंसाफ होगा। डोगा, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं जासूस नहीं हूं। उसकी जरूरत नहीं है। साबित हो चुका है कि तुम जासूस नहीं हो। कैसे कैसे साबित हो चुका है? कोई भी जासूस इतना तंग, छोटे एवं डरपोक दिल का नहीं होता। मौत सिर पर देखकर डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाए। वो देखो, उसकी काफी देर पहले हो चुकी है और इसी बात से साबित हो गया है कि वो कम से कम जासूस तो नहीं है। ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। उसकी चाल को मैं समझ लूंगा। पहले तुम्हारी खाल को समझ लूं। धाड़! क्या बकवास कर रहा था तू? मुंबई की सड़कों का नया प्रहरी, जुल्म की गलियों का नया बारूद। थड़! उफ! जुल्म का सीना छेदने वाली एक और गोली। उफ! अंडरवर्ल्ड के लिए उड़ी एक और चिंगारी जो अब लपट बन चुकी है। क्यों? थम हम्फ! तारकोल का मतलब एक नया डोगा। क्यों? धाड़! आ! ये इसने नहीं, मैंने कहा था डोगा। तारकोल ने डोगा को जवाब देना शुरू किया। ताड़! नहीं, एक और नया डोगा नहीं, बल्कि एक और नया रक्षक, जिसको मैंने तारकोल नाम दिया है। जिन्हें अपराधी पाऊंगा उसका मुंह काला कर दूंगा, ताकि वो जवाने एवं कानून से अपनी सूरत छुपा ना सके। ऐसे लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, पकड़े जाएंगे। धाड़! लेकिन मैं जानता हूं, जो काम मैंने अब शुरू किया है उसे तुम कई वर्षों से कर रहे हो डोगा। मैं ये मान सकता हूं कि अपराध और अपराधियों के तुम मुझसे भी बड़े दुश्मन हो और इस फील्ड में मेरे सीनियर हो। इस फील्ड में तुम्हारे और मेरे जैसा हर वो इंसान आ सकता है जिसमें योग्यता हो, जिसमें गुनाह से लड़ने की हिम्मत एवं साहस हो, बाजुओं में ताकत हो, लड़ाई में मास्टरी हो, जिसमें न्याय करने की कुव्वत हो, गुनाह को पहचानने की सख्त नजर हो, ताकि कोई बेगुनाह शिकार ना हो जाए। उसके न्याय का कद दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, नाते रिश्तेदारी से बहुत ऊंचा हो, ताकि इनमें से कोई सूरत अपराधी का वेश धरकर आए तो उसके कदम इंसाफ की राह पर डगमगाए ना। उसमें जूझने की प्रवृत्ति हो, मुश्किलों से टकराने का हौसला हो, तुरंत फैसला लेने की क्षमता हो, देश के लिए जज्बा हो, अपने किसी भी स्वार्थ को कुचलकर किसी के लिए कुछ भी ईमानदारी से करने की भावना हो, जिसके दिल में कानून के प्रति सम्मान हो।
हिंसा के खिलाफ जिसकी आंखों में अंगारे हो, इंसानियत के प्रति पूरी श्रद्धा। ऐसा कोई भी शख्स तुम्हारी और मेरी तरह सुपर हीरो बन सकता है। हाँ, उसके नाम अलग हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा डोगा, मेरा तारकोल। तुमने कुत्ते का वेश धरा है क्योंकि तुम उसे वफादारी में अव्वल मानते हो। मानवता की राह भटके हुए भ्रष्ट लोगों को काटकर यही वफादारी याद दिलाना चाहते हो। मैंने लकड़भग्गे का वेश धरा है क्योंकि वो हड्डियां तोड़ने में माहिर होता है। अपराध अपनी टूटी फूटी चकनाचूर हुई हड्डियों को देखकर दहाड़े मार कर रोए, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपना नाम तारकोल इसलिए रखा है ताकि मैं अपराधी का मुंह काला कर सकूं। डोगा, मैं क्यों क्राइम फाइटिंग नहीं कर सकता? तुम जब कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? बिल्ली की तरह तुम्हें मेरा रास्ता काटने का कोई हक नहीं। मेरे सीने में भी अपराध के प्रति अपार नफरत है, असीम घृणा है। मैं भी उसे जड़ से मिटाना चाहता हूं। डोगा, या तो तुम मेरा रास्ता छोड़ दो या फिर अपना रास्ता भी बदल लो। या तो मुझे तारकोल मानकर मुझे मेरे तरीके से काम करने दो, या फिर तुम भी अपना यह डोगा वाला मास्क उतारकर इस समाज और उसमें रहने वाले लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ दो। डोगा के होंठ हिले। वैसे तो जल का गुण शीतलता प्रदान करना है, मगर कभी कभी आग एवं धूप के ताप से भी वो गर्म हो जाता है। तुम्हारी कहानी मुझे कुछ कुछ वैसे ही लगती है। शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ने कुछ जख्म दिए हैं जिनकी पीड़ा से तिल मिलाकर तुमने ये कदम उठाया है। देखो तारकोल, ये राह आसान नहीं है। एक तरफ अपराधी तुम्हारी जान के दुश्मन होंगे, दूसरी तरफ कानून, तीसरी तरफ वो लोग होंगे जो तुम्हारे अपने हैं, जिनके तुम अपने हो। रिश्ते तुम्हें कमजोर करेंगे, कानून एवं अपराधियों का डर तुम्हें बेचैन करेगा। मैं तो अनाथ था। डोगा बनने के बाद मुझे इन सब स्थितियों की आदत कब पड़ गई मुझे इसका पता भी नहीं चला। रिश्तों, कानून एवं अपराधियों से आंख मिचौली तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। फिर अगर भूल से भी किसी निर्दोष पर तुम्हारा हाथ सजा के लिए उठ गया तो क्या होगा? यही लोग तुम्हारे टुकड़े करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे जिनके लिए तुम तारकोल बन रहे हो। तुम्हारे लिए मेरी राय यही है कि तारकोल बनने का अपना बेवकूफ़ी भरा विचार दिमाग से निकाल कर तुम वापस लौट जाओ। ये नहीं हो सकता डोगा। अगर तुम्हें मेरे सुपर हीरो बनने पर एतराज है तो मुझे भी तुम्हारे सुपर हीरो बनने पर एतराज है। भलाई इसी में है कि ना तुम मेरा रास्ता काटो ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊं। और मेरा दिल इस बात की 100% गवाही दे रहा है कि यह आदमी एक नंबर का झूठा है। मैंने इसे हथियार सहित और पुलिस की कस्टडी से भागते हुए देखा और रंगे हाथों पकड़ा है। इस लिहाज से ये मेरा एवं समाज का अपराधी हुआ। धाड़। तो इसे सजा कानून नहीं मैं दूंगा, ठीक उसी तरह जिस प्रकार ये तुम्हारे हाथ लगता और तुम इसे सजा देते। डोगा, तुम मेरी स्थिति को सही भाप रहे हो। ये कोई पागल है जिस पर सुपर हीरो बनने का भूत सवार है। इसे रोको डोगा, मैं अपराधी नहीं हूं। थर्ड तू सुपर हीरो नहीं बनेगा तारकोल, वापस लौट जा। धाड़। मगर मैं नहीं बनूंगा तो तू भी नहीं बनेगा डोगा, तू भी वापस लौट जा डोगा। धड़। सुपर हीरो बनने का हक या तो किसी को भी है या फिर किसी को भी नहीं। धाड़। अगर तुझे मेरे सुपर हीरो बनने पर कानून टूटने की आशंका हो रही है तो ऐसे ही मुझे भी तुझ पर डाउट है। गैर कानूनी तो वो भी है जो तू कर रहा है। सरकार द्वारा मान्यता तो तुझे भी प्राप्त नहीं है सुपर हीरो बनने की। डोगा, मैंने पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आ रही है और पुलिस तुम दोनों के लिए ही खतरनाक है। पुलिस के लिए तुम दोनों ही मोस्ट वांटेड हो। ये ठीक कहता है। हम दोनों फिर मिलेंगे डोगा, जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब एक म्यान में दो तलवारें हो गई हैं। दोनों तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकती। अब या तो हम दोनों सुपर हीरो बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या फिर अब मैं नहीं तू बनेगा, या फिर अब तू नहीं मैं सुपर हीरो बनूंगा।
डोगा के सामने बड़ी ही विचित्र स्थिति थी। सुपर हीरो बनकर आज तारकोल आया है, कल लोहा आएगा, परसों प्लास्टिक, तरसों गोली, फिर बारूद, फिर कोई और। मुंबई में सुपर हीरोज की भीड़ बढ़ी तो क्या होगा। आज एक यक्ष प्रश्न मेरे सामने है, जिसका उत्तर क्या होगा। कौन देगा मुझे इस जटिल प्रश्न का जवाब। अदरक चाचा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।